क्या आप जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को सिर्फ एक छोटी कंपनी से भारत की सबसे बड़ी कंपनी में बदल दिया? आइए उनकी इस अद्भुत यात्रा को करीब से समझते हैं। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी था। उनके पिता का नाम हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी और माता का नाम जमुनाबेन था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी। धीरू भाई का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन्हें बचपन से ही अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काम करना पड़ा। वो पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी किया करते थे। बचपन में ही उनमें व्यापार करने की रुचि जाग गई थी। धीरू भाई की शुरुआती शिक्षा चोरवाड़ के एक साधारण स्कूल में हुई। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने महसूस किया कि वो पारंपरिक नौकरी से संतुष्ट नहीं रह सकते और अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इस सोच ने आगे चलकर उन्हें एक बड़े उद्योगपति बनने की प्रेरणा दी। उनकी दृढ़ता और मेहनत ने उनके शुरुआती जीवन को संघर्षपूर्ण होने के बावजूद एक प्रेरणादायक कहानी बना दिया। धीरू भाई अंबानी के व्यावसायिक सफर की शुरुआत बेहद साधारण और प्रेरणादायक रही। धीरू भाई अंबानी ने अपने करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में की, जब वे 1949 में अपने बड़े भाई रमनिक भाई अंबानी के साथ अदन चले गए। वहां उन्होंने ए बेसी एंड कंपनी नामक कंपनी में एक क्लर्क के रूप में नौकरी की। ये कंपनी पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य वस्तुओं का आयात निर्यात करती थी। उन्होंने यहां प्रति माह मात्र 300 रुपए वेतन पर काम शुरू किया। अदन में रहते हुए उन्होंने व्यापारिक दुनियादारी को बारीकी से समझा और व्यापार के तकनीकी और प्रबंधन कौशल सीखे। यहीं पर उन्होंने कम कीमत पर माल खरीदने और अधिक मूल्य पर बेचने की कला सीखी, जिसे मार्जिन ट्रेडिंग कहा जाता है। 1960 में धीरू भाई भारत लौटे और मुंबई आकर खुद का व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने मात्र 15,000 रुपए की पूंजी के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। शुरुआत में वे मसाले, शक्कर और अन्य छोटी वस्तुओं के आयात निर्यात का काम करते थे। धीरू भाई ने छोटी मात्रा में व्यापार शुरू किया, लेकिन उनकी व्यापारिक दृष्टि और कड़ी मेहनत ने जल्द ही उन्हें सफलता दिलाई। उन्होंने व्यापार में पारदर्शिता और ग्राहकों का विश्वास अर्जित करना प्राथमिकता मानी। 1966 में धीरू भाई ने पॉलिएस्टर धागे के उत्पादन और वस्त्र उद्योग में प्रवेश किया। उन्होंने अहमदाबाद के वस्त्र मिल मालिकों को सीधे चुनौती दी। रिलायंस टेक्सटाइल्स नामक कंपनी की स्थापना की और गुजरात के नरोदा में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल लगाई। उनकी कंपनी द्वारा बनाए गए वस्त्र विमल ब्रांड नाम से मशहूर हुए, जो एक घरेलू नाम बन गया। धीरू भाई का मानना था कि व्यापार केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश की प्रगति के लिए भी होना चाहिए। उनकी व्यावसायिक सोच में बड़े जोखिम लेने और अवसरों को पहचानने की विशेषता थी। उन्होंने आम जनता को कंपनी में निवेश करने के लिए प्रेरित किया और भारतीय शेयर बाजार में क्रांति ला दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने आम जनता के निवेश से इतनी तेजी से प्रगति की। धीरू भाई अंबानी का ये शुरुआती व्यावसायिक सफर संघर्ष, आत्मविश्वास और दूरदृष्टि से भरा हुआ था, जिसने उन्हें भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति बनने की नींव प्रदान की। धीरू भाई अंबानी ने अपनी नौकरी के दौरान ही व्यावसायिक सोच और व्यापारिक गतिविधियों की शुरुआत कर दी थी। ये उनके दूरदृष्टि और अवसरों को पहचानने की क्षमता का परिणाम था। धीरू भाई का सबसे अनोखा और लाभदायक व्यापार अदन में यमन के चांदी के सिक्कों से जुड़ा हुआ था। उस समय यमन में भारतीय रुपया प्रचलन में था और चांदी के सिक्कों की कीमत उनके धातु मूल्य से अधिक थी। धीरू भाई ने इन सिक्कों को पिघलाकर चांदी के रूप में बेचा और इससे बड़ा मुनाफा कमाया। हालांकि ये व्यापार अधिक समय तक नहीं चला, क्योंकि सरकार ने इस पर रोक लगा दी। अदन में रहते हुए धीरू भाई ने अपने नौकरी के समय का उपयोग व्यापारिक दुनिया को समझने और अपने कौशल को निखारने में किया।
उन्होंने छोटी छोटी पूंजी से शुरुआत करके ये सीख लिया कि किस प्रकार जोखिम लेकर लाभ कमाया जा सकता है। वो नौकरी के साथ व्यापार करने में निपुण थे और ये सुनिश्चित करते थे कि उनकी गतिविधियां उनके मुख्य काम को प्रभावित न करें। धीरू भाई अंबानी की ये आदत कि वे हर अवसर को व्यापार में बदल सकते थे, उनकी असाधारण व्यावसायिक सफलता की शुरुआत थी। यही समय उनके व्यापारिक सफर के लिए आधारशिला साबित हुआ। धीरू भाई अंबानी का अंतिम जीवन भी उतना ही प्रेरणादायक और घटनाओं से भरा था जितना उनका व्यावसायिक सफर। उनकी दूरदर्शिता, संघर्षशीलता और मेहनत ने उन्हें भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति बनाया। लेकिन उनका स्वास्थ्य उनके अंतिम वर्षों में उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। 1986 में धीरू भाई अंबानी को पहली बार लकवे का आघात हुआ, जिससे उनके शरीर के दाहिने हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का संचालन जारी रखा। उन्होंने अपने व्यापार की जिम्मेदारी धीरे धीरे अपने दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को सौंपनी शुरू कर दी। अंतिम वर्षों में भी धीरू भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज के विकास के लिए सक्रिय रहे। रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा, कपड़ा, दूरसंचार और अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया। उन्होंने रिलायंस को केवल एक कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया। 24 जून 2002 को धीरू भाई अंबानी को दूसरी बार लकवे का आघात हुआ। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग 2 हफ्तों तक जीवन रक्षक प्रणाली पर रहने के बाद 6 जुलाई 2002 को 69 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। धीरू भाई अंबानी के निधन पर पूरे देश ने शोक व्यक्त किया। उन्हें एक सच्चा दूरदर्शी और भारत का सबसे बड़ा उद्यमी माना गया। देश के बड़े उद्योगपतियों, राजनेताओं और आम जनता ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। धीरू भाई अंबानी ने भारत को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके निधन के समय रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। उन्होंने आम आदमी को शेयर बाजार से जोड़ा और निवेश का महत्व सिखाया। उनकी दूरदर्शिता और मेहनत का परिणाम है कि उनके बाद भी रिलायंस का साम्राज्य नई ऊंचाइयों को छूता रहा। धीरू भाई अंबानी का जीवन संघर्ष, सपनों और सफलता की कहानी है। उन्होंने ये साबित किया कि सीमित संसाधनों और कठिनाइयों के बावजूद यदि हौसला और मेहनत हो तो कोई भी व्यक्ति महानता प्राप्त कर सकता है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका योगदान और दृष्टिकोण हमेशा याद किए जाते रहेंगे। तो दोस्तों, धीरू भाई अंबानी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास जुनून, मेहनत और खुद पर भरोसा हो तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सपने देखना जरूरी है और उन्हें सच करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। आपको धीरू भाई अंबानी की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे प्रेरणादायक लगा? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमें और बेहतर बनाने में मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी और महान शख्सियत की कहानी जिसने अपनी मेहनत और हौसले से दुनिया को बदला। जुड़े रहें हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने सपनों को जीना न भूलें।